इस वक्त भारत की धरती से आज एक ऐसी गूंज उठी है जिसने 7 समंदर पार व्हाइट हाउस के गलियारों में खलबली मचा दी है, क्योंकि साल 2026 का यह समय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जा रहा है, जहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के हाथों में है। और यह केवल एक कूटनीतिक बैठक नहीं, बल्कि वैश्विक सत्ता के केंद्र के खिसकने का सबसे बड़ा प्रमाण बन चुका है। जिस संगठन को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश कभी नाक भौं सिकोड़ते थे, आज उसी के विस्तार और भारत की बढ़ती धमक ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों की नींद उड़ा दी है। क्योंकि भारत ने अब सिर्फ हिस्सा बनना छोड़ दिया है, बल्कि वह अब दुनिया की दिशा और दशा तय करने वाला ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। इस बदलती राजनीति का असर देखिए कि आज फ्रांस जैसा बड़ा यूरोपीय देश भी ब्रिक्स के साथ हाथ मिलाने को बेताब है, और एशिया से लेकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनगिनत देश इस नए आर्थिक मोर्चे की ओर खींचे चले आ रहे हैं। यह दृश्य बिना किसी रक्तपात या युद्ध के उस पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती दे रहा है जिसे दशकों से अजेय माना जाता था। आज पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका ऊंचे स्वर में केवल टैरिफ और प्रतिबंधों का शोर मचा रहा है, जबकि भारत बड़ी ही खामोशी और सूझबूझ के साथ वैश्विक शतरंज की बिसात पर पूरी चाल ही बदल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को शायद यह गुमान है कि वह टैक्स और पाबंदियों की धमकी देकर पूरी मानवता और वैश्विक व्यापार को अपनी मुट्ठी में रख लेंगे, लेकिन वह यह भूल गए कि यह 21वीं सदी का नया भारत है जो अब किसी के दबाव में नहीं आता। जब वॉशिंगटन से केवल धमकियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, ठीक उसी समय भारत ने पर्दे के पीछे से अपनी सबसे बड़ी आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे दिया। और यह प्रहार किसी सीमा पर तैनात सेना ने नहीं किया, बल्कि यह हमला हुआ है अमेरिका की उस सबसे बड़ी शक्ति पर जिसके दम पर वह दुनिया को नचाता रहा है, और वह शक्ति है अमेरिकी डॉलर। पिछले 80 वर्षों का इतिहास गवाह है कि दुनिया का हर बड़ा लेन देन, चाहे वह काला सोना यानी तेल हो या कीमती धातु सोना, सब कुछ डॉलर की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। दुनिया भर के देश पसीना बहाकर मेहनत करते थे और अमेरिका केवल कागज के टुकड़े छापकर अमीर बनता रहा। लेकिन अब खेल का नियम बदल चुका है, क्योंकि जब डॉलर को व्यापार की मुद्रा के बजाय दबाव बनाने का हथियार बनाया गया, तभी से दुनिया के मन में इसके विकल्प की खोज शुरू हो गई। और यहीं से भारत की वह भूमिका शुरू होती है जिसने व्हाइट हाउस के थिंक टैंक को हिलाकर रख दिया है। भारत ने न तो किसी को युद्ध की धमकी दी और न ही किसी पर पाबंदी लगाई, बल्कि उसने चुपचाप एक ऐसा समांतर आर्थिक गलियारा तैयार किया जिसने डॉलर की बादशाहत की नींव खोद दी। आज जब हम 2026 के इस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं, तो अमेरिका की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। ट्रंप बार बार ब्रिक्स देशों को यह चेतावनी दे रहे हैं कि अगर डॉलर के विकल्प की बात हुई तो वह भारी जुर्माना और टैरिफ लगा देंगे, लेकिन उन्हें यह आभास हो चुका है कि भारत अब पीछे मुड़ने वाला नहीं है। भारत की सबसे बड़ी चाल यह रही कि उसने स्विफ्ट जैसे उस पेमेंट सिस्टम को ही दरकिनार करना शुरू कर दिया, जिसके जरिए अमेरिका दुनिया की पाई पाई पर नजर रखता था और किसी भी देश को पल भर में कंगाल करने की ताकत रखता था। भारत और रूस ने जब तेल का व्यापार रुपए और रूबल में शुरू किया, तो वह सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं था, बल्कि डॉलर की गुलामी से आजादी का पहला बड़ा शंखनाद था। आज ईरान, यूएई और दर्जनों एशियाई देश इसी राह पर चल पड़े हैं और एक नया पेमेंट सिस्टम जन्म ले रहा है, जहां माल एक देश से दूसरे देश जाएगा, लेकिन बीच में डॉलर का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका सीधा परिणाम यह होगा कि जैसे ही डॉलर की मांग घटेगी, वैसे ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था का वह गुब्बारा फूट जाएगा जो केवल उधार और दबदबे पर टिका है। अमेरिका को सबसे बड़ा डर यह सता रहा है कि यदि दुनिया भर में फैला हुआ डॉलर वापस उनके घर लौट आया, तो वहां महंगाई का ऐसा तांडव मचेगा जिसे संभालना किसी भी राष्ट्रपति के बस की बात नहीं होगी। भारत को इस पूरे खेल में किंग मेकर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत ने किसी एक देश की तानाशाही को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि स्थानीय मुद्राओं को मजबूती देकर एक निष्पक्ष व्यवस्था का मॉडल पेश किया है। आज भारत का यूपीआई केवल एक ऐप नहीं, बल्कि पश्चिमी वित्तीय कंपनियों जैसे वीजा और मास्टर कार्ड के एकाधिकार पर एक डिजिटल प्रहार है जो पेरिस से लेकर सिंगापुर तक अपनी सफलता का परचम लहरा रहा है। भारत ने अपने खजाने में सोने का भंडार बढ़ाकर यह भी साबित कर दिया है कि वह आने वाले किसी भी आर्थिक तूफान के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप की धमकियां अब बेअसर साबित हो रही हैं, क्योंकि भारत ने उन बाजारों को अपना दोस्त बना लिया है जो अब डॉलर के खौफ से बाहर निकल चुके हैं। अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक के देश आज भारत को एक उम्मीद की किरण मान रहे हैं।
क्योंकि यह न्यू इंडिया न झुकता है, न बिकता है और न ही किसी के इशारे पर अपनी नीतियां बदलता है। साल 2026 का यह दौर उस महापरिवर्तन का साक्षी है जहां शक्ति का केंद्र पश्चिम के अंधेरे से निकलकर पूर्व के भारत के सूर्योदय की ओर बढ़ रहा है। यह एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है, जहां भारत अब मूक दर्शक नहीं बल्कि दुनिया का भाग्य विधाता बनकर सामने आया है। और आने वाले समय में यह आर्थिक क्रांति दुनिया का पूरा नक्शा बदल कर रख देगी। इस महायुद्ध का अगला चरण तब शुरू होता है जब हम देखते हैं कि कैसे दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने अपनी तिजोरियों से डॉलर को निकालकर सोने और अन्य परिसंपत्तियों को भरना शुरू कर दिया है, क्योंकि भविष्य की असुरक्षा ने हर विकसित और विकासशील देश को डरा दिया है। भारत इस मामले में सबसे अग्रणी रहा है, जिसने न केवल अपने स्वर्ण भंडार को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाया बल्कि दुनिया को यह भी सिखाया कि अपनी संप्रभुता की रक्षा कैसे की जाती है। क्योंकि जब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष हुआ और अमेरिका ने रूस के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया, तो पूरी दुनिया की आंखों के सामने यह सच आ गया कि आपका पैसा तब तक ही आपका है जब तक आप वॉशिंगटन की जी हजूरी कर रहे हैं। इसी डर ने ब्राजील से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक के नेताओं को एक मेज पर ला खड़ा किया है, जहां भारत एक बड़े भाई और मार्गदर्शक की भूमिका में यह सुनिश्चित कर रहा है कि अब कोई भी पश्चिमी देश किसी भी उभरती अर्थव्यवस्था का गला नहीं घोंट पाएगा। और यही वह असली वजह है कि आज वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज सबसे बुलंद सुनाई दे रही है। इसके साथ ही हमें उस तकनीकी क्रांति को भी नहीं भूलना चाहिए जिसे भारत ने अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के जरिए पूरी दुनिया में फैलाया है। क्योंकि जब हम डॉलर की बात करते हैं तो हम दरअसल उस नेटवर्क की बात करते हैं जिस पर अमेरिका का नियंत्रण है, लेकिन भारत ने अपना खुद का स्वतंत्र और स्वदेशी नेटवर्क तैयार कर लिया है, जो इतना सक्षम है कि वह किसी भी विदेशी प्रतिबंध को पल भर में बेअसर कर सकता है। और अब यही तकनीक उन देशों को निर्यात की जा रही है जो दशकों से आर्थिक गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। यह बदलाव केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक जीत है, जहां अब एक आम भारतीय व्यापारी भी गर्व से कह सकता है कि उसे अपना व्यापार चलाने के लिए किसी विदेशी मुद्रा या विदेशी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और यही आत्मविश्वास आज भारत के कोने कोने में दिखाई दे रहा है, जो देश की आर्थिक विकास दर को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन की विस्तारवादी नीतियों के बीच भारत ने खुद को एक भरोसेमंद और लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में स्थापित किया है, जिससे पश्चिमी देशों की बेचैनी और भी बढ़ गई है, क्योंकि वे न तो भारत को छोड़ सकते हैं और न ही उसकी शर्तों को पूरी तरह मान सकते हैं। अमेरिका की बौखलाहट का एक कारण यह भी है कि भारत ने ब्रिक्स के भीतर रहते हुए भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बरकरार रखा है और वह किसी भी गुट का पिछलग्गू बनने के बजाय अपना खुद का गुट तैयार कर रहा है, जिसे ग्लोबल साउथ कहा जाता है। आज अफ्रीका के खनिज संपन्न देश और लैटिन अमेरिका के ऊर्जा भंडार वाले देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत उनके संसाधनों को लूटेगा नहीं, बल्कि उन्हें विकास का बराबर का हिस्सेदार बनाएगा। और यही वह नीति है जिसने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी बड़ी योजनाओं को भी चुनौती देना शुरू कर दिया है। चौथे पड़ाव पर बात आती है उस ऊर्जा सुरक्षा की, जिसने सदियों से वैश्विक राजनीति को नियंत्रित किया है। और यहां भी भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का परिचय देते हुए डॉलर आधारित पेट्रोपॉलिटिक्स को किनारे लगा दिया है। जब भारत ने अपनी जरूरतों के लिए रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदा और उसका भुगतान अपनी शर्तों पर किया, तो उसने दुनिया को यह संदेश दे दिया कि राष्ट्रीय हित किसी भी तथाकथित वैश्विक नियम से ऊपर हैं। अब स्थिति यह है कि खाड़ी देश जो कभी पूरी तरह अमेरिका के प्रभाव में थे, वे भी अब भारत के साथ मिलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को डॉलर से मुक्त करने की योजना बना रहे हैं। और अगर एक बार खाड़ी देशों ने तेल का व्यापार डॉलर के बजाय अन्य मुद्राओं में बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया, तो वह दिन दूर नहीं जब डॉलर केवल इतिहास की किताबों का हिस्सा बनकर रह जाएगा। अंत में यह समझना आवश्यक है कि यह संघर्ष केवल सत्ता का नहीं, बल्कि अस्मिता और न्याय का है, जहां भारत उस पुरानी औपनिवेशिक मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने का नेतृत्व कर रहा है, जिसने सदियों तक विकासशील देशों का शोषण किया है। साल 2026 का यह ब्रिक्स सम्मेलन केवल आर्थिक आंकड़ों की बात नहीं करेगा, बल्कि यह एक नए युग की घोषणा करेगा, जहां दुनिया बहुध्रुवीय होगी और शक्ति का संतुलन किसी एक राजधानी में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में समान रूप से बंटा होगा। भारत की यह यात्रा अभी शुरू हुई है
और आने वाले दशक इस बात की पुष्टि करेंगे कि कैसे एक प्राचीन सभ्यता ने आधुनिक विश्व में अपनी खोई हुई गरिमा को पुनः प्राप्त किया और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जो अधिक न्यायपूर्ण, पारदर्शी और सुरक्षित है, जहां हर देश को अपनी मुद्रा और अपनी नियति चुनने का पूरा अधिकार होगा। छठे महत्वपूर्ण पड़ाव पर अब हमें उस रणनीतिक घेराबंदी को समझना होगा जो भारत ने हिंद महासागर से लेकर मध्य एशिया तक बिछाई है, क्योंकि यह केवल पैसों का खेल नहीं बल्कि उस समुद्री व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण की भी लड़ाई है जहां से दुनिया का 80% व्यापार गुजरता है। भारत ने जिस तरह से चाबहार बंदरगाह से लेकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तक अपना जाल बुझाया है, उसने स्वेज नहर और पश्चिमी नियंत्रण वाले रास्तों की अनिवार्यता को कम कर दिया है और अब रूस और मध्य एशिया के देश भारत के जरिए सीधे हिंद महासागर तक पहुंच रहे हैं, जिससे डॉलर आधारित समुद्री बीमा और लॉजिस्टिक्स कंपनियों का एकाधिकार टूटने लगा है। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर भारत ने यूरेशिया के इन विशाल बाजारों को एक सूत्र में पिरो दिया तो फिर वॉशिंगटन की नौसैनिक ताकत और आर्थिक प्रतिबंध दोनों ही कागज के शेर बनकर रह जाएंगे, क्योंकि व्यापार के नए रास्ते अब व्हाइट हाउस की अनुमति का इंतजार नहीं करते। और यही वह जमीनी हकीकत है जो 2026 के इस सम्मेलन में चर्चा का मुख्य केंद्र बनी हुई है। सातवें आयाम में अगर हम गौर करें तो भारत की यह आर्थिक विजय दरअसल उसकी शिक्षा और युवा शक्ति की भी जीत है, जो अब पश्चिमी सिलिकॉन वैली के भरोसे रहने के बजाय खुद के यूनिकॉर्न और अपनी तकनीक विकसित कर रही है, जिससे विदेशों में जाने वाला अरबों डॉलर का रॉयल्टी शुल्क अब देश के भीतर ही रुकने लगा है। आज दुनिया के बड़े से बड़े देश भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने के लिए कतार में खड़े हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि भारत का मॉडल सस्ता, टिकाऊ और बिना किसी गुप्त एजेंडे वाला है, जबकि पश्चिमी तकनीक हमेशा डेटा की जासूसी और राजनीतिक दबाव के साथ आती है। भारत ने अपने इस सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके दुनिया के करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई है, जिससे अब अमेरिका के लिए भारत पर किसी भी तरह का आर्थिक हमला करना लगभग असंभव हो गया है, क्योंकि ऐसा करने से पूरी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला छिन्न भिन्न हो जाएगी और खुद अमेरिका के भीतर ही गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। आठवीं कड़ी में बात उस कूटनीतिक संतुलन की आती है जहां भारत ने क्वाड में रहकर अमेरिका से दोस्ती भी निभाई है और ब्रिक्स में रहकर उसी अमेरिका की आर्थिक तानाशाही को चुनौती भी दी है, जो भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी परिपक्वता का उदाहरण है। ये दोहरी रणनीति अमेरिका को इस कदर भ्रमित कर चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि भारत को एक साथी के रूप में देखें या एक उभरते हुए प्रतिद्वंद्वी के रूप में, क्योंकि भारत अब उनकी हर चाल का जवाब उन्हीं की भाषा में और पूरी शालीनता के साथ दे रहा है। जब ट्रंप जैसे नेता टैरिफ का डर दिखाते हैं तो भारत चुपचाप अपने पड़ोसी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर कर देता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे धीरे धीरे महंगे और मुश्किल होते जा रहे हैं। और यही वह आर्थिक अलगाव है जिससे बचने के लिए अब पश्चिमी देश भारत के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो रहे हैं। 9वें अध्याय में हमें उस कृषि और खाद्य सुरक्षा के मोर्चे को देखना होगा जहां भारत अब दुनिया की खाद्य टोकरी बनने की ओर अग्रसर है और अनाज का व्यापार भी अब रुपए में करने की योजना बन रही है, जो कि भूखी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सहारा साबित होगा। चूंकि भविष्य के युद्ध पानी और भोजन के लिए लड़े जाएंगे, इसलिए भारत ने पहले ही अपने भंडारण और वितरण प्रणाली को इतना मजबूत कर लिया है कि वह न केवल अपनी विशाल आबादी का पेट भर सकता है, बल्कि संकट के समय मित्र राष्ट्रों की मदद करके उन्हें डॉलर के चंगुल से निकाल सकता है। अमेरिका ने हमेशा अनाज को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन भारत की नीति वसुधैव कुटुंबकम की है, जिसने उसे ग्लोबल साउथ का निर्विवाद नेता बना दिया है। और अब कोई भी अफ्रीकी या एशियाई देश अमेरिकी अनाज की शर्तों पर झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास अब भारत जैसा एक मजबूत और निस्वार्थ विकल्प मौजूद है। 10वें और अंतिम निष्कर्ष के रूप में यह स्पष्ट है कि 2026 का यह समय एक ऐसे महाशक्ति के पुनरुत्थान का गवाह है जिसने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा और आधुनिकता की दौड़ में अपनी शर्तों पर आगे बढ़ा, जिससे आज डॉलर का किला ढह रहा है और रुपए की धमक 7 समंदर पार सुनाई दे रही है। यह केवल एक न्यूज रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक 125 करोड़ लोगों के उस संकल्प की गाथा है जिसने दुनिया को यह दिखा दिया कि अगर हौसला बुलंद हो और नेतृत्व सही हो तो 11वें चरण की यह कहानी अब उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां वैश्विक अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में भी भारत ने पश्चिमी देशों के एकाधिकार को धूल चटा दी है, क्योंकि अब दुनिया के छोटे और मध्यम देश
अपने उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए वॉशिंगटन या पेरिस की ओर नहीं, बल्कि श्रीहरिकोटा की ओर देख रहे हैं। जब भारत ने कम लागत में मंगल और चंद्रमा पर अपना परचम लहराया, तो उसने यह साबित कर दिया कि उच्च तकनीक पर केवल गोरों का अधिकार नहीं है। और अब यही रक्षा सौदे जब रुपए में होने लगे हैं, तो इसने अमेरिकी सैन्य औद्योगिक परिसर की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।